गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक नया पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। आरोह के काव्य खंड का दूसरा चैप्टर है मीराबाई के पद। तो जैसा कि चैप्टर की शुरुआत होने के पहले मैं हमेशा लेखक कवि परिचय की बात करता हूँ और उसकी प्रासंगिकता की बात करता हूँ उस चैप्टर की। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं दोनों विषयों पर बात करूँगा। जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चलता है, इन पदों की रचयिता, इन काव्य पंक्तियों की जो रचयिता हैं वो मीराबाई हैं। ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति धारा में सगुण भक्ति की एक प्रतिनिधि कवयित्री हैं और ये राजघराने से संबंधित थी। ये राजघराने की कन्या थी और इनका विवाह भी राजघराने में ही हुआ। मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की गांव, जो कि मारवाड़ रियासत में था, वो हुआ था और मृत्यु सन 1546 में हुआ था। 1546 AD में, सन 1546 में। जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं वो मीरा पदावली हैं, नरसी जी रो माहेरो, ये दो मुख्य रूप से इनकी रचनाएं हैं। मीरा सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा की प्रतिनिधि कवयित्री हैं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी इनकी रचनाओं में मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं और संत कवि रैदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो निर्गुण भक्ति धारा का प्रभाव भी इनकी रचनाओं पर दृष्टिगोचर होता है। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और अर्थात भगवान और पति मानती थीं। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में उनका विवाह हुआ था और वहाँ पे उनको अनेक कष्ट उठाने पड़े। उसके बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई और यहाँ से उन्होंने कृष्ण लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। रणछोड़ दास भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है, क्योंकि वो मथुरा छोड़कर, युद्ध के कारण मथुरा छोड़कर वो द्वारिका में आकर बसे थे, इसलिए इन्हें रणछोड़ दास भी कहा जाता है। कृष्ण का एक नाम रणछोड़ दास भी है। मीराबाई ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। इन्होंने महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे उस समय सत्संग कहा जाता था, से बहुत ज्ञान प्राप्त किया और इनके अनुसार ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी
उनको अपने पथ से, रास्ते से, कृष्ण भक्ति से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उसी को जिंदगी में अपनाया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा की स्त्री मुक्त की आवाज़, वहां मीरा जैसी कवयित्री स्त्री मुक्त की आवाज़ बनकर उभरी, जिसे आज के समय में वुमन एम्पावरमेंट कहा जाता है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, मतलब बहुत गहरी टीस है। उनमें विरह की वेदना है तो दूसरी तरफ मिलन का उल्लास भी है। और ये कृष्ण के व्यक्तित्व का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। मतलब इनकी कविताओं में, इनके पदों में कोई बनाव श्रृंगार, कोई तुकबंदी, किसी तरह का अलंकारिकता जो है स्वाभाविक रूप से है, नेचुरली हैं, प्राकृतिक रूप से हैं। इनमें किसी तरह की बनावट, सजावट इनकी कविताओं में दृष्टिगोचर नहीं होती है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं उनकी रचनाओं पर ब्रजभाषा का भी प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है, पीड़ा है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न ही कोई शत्रु पहचानता है और न ही कोई मित्र पहचानता है। आपके सिलेबस में जो प्रस्तुत पद है उसमें मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता, अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम व्यक्त किया है और व्यर्थ के कामों में व्यस्त लोगों के प्रति उन्होंने अपना दुख भी प्रकट किया है, क्योंकि उनके अनुसार कृष्ण भक्ति इस ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और इस महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर जो अन्य सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं वे निश्चित रूप से बुद्धिमान तो नहीं कहे जा सकते। जो दूसरा पद है उसमें प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह में अमर हो जाने की बात करती हैं। ये दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित किया गया है और जिसे मीरा मुक्तावली से लिया गया है। इस तरह से यह एक संक्षिप्त रूप से कवयित्री मीरा जी का परिचय था। उनकी काव्य की कुछ विशेषताएं भी इसमें व्यक्त की गई हैं। अब बात आती है कि क्लास 11th के सिलेबस में इसे शामिल क्यों किया गया है, 11th के बच्चों को इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इस मर्म को क्यों समझना चाहिए। मीरा ने जो दर्द सहा, मीरा ने कृष्ण भक्ति में जो भी अनुभव किया, वह आज के बच्चों को क्यों बताया जाए। उनके जीवन में इस अनुभव की क्या रेलेवेंसी है, क्या महत्व है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिसका समाधान किए बिना इसकी व्याख्या को, इसके बारे में मेरे समझ में पढ़ना उचित नहीं होगा। जो मीराबाई की ये जो दोनों पद हैं
उसमें मीराबाई का जो व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है, वो व्यक्तित्व है कि इंसान जो ठान ले वो उसे प्राप्त करने का जो संकल्प कर ले तो दुनिया की सारी बाधाएं आ जाएं, स्वयं भगवान, पूरी प्रकृति इस प्रयास में लग जाती है कि वह चीज़ उसे प्राप्त हो। यह एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, बहुत बड़ा रहस्य है। कहीं ना कहीं हम जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसमें संकल्प शक्ति का अभाव है, उसमें दृढ़ता का अभाव है। हम कष्टों से, दुखों से विचलित हो जाते हैं। अब ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप क्या पाना चाहते हैं, आप इस ब्रह्मांड में जो भी पाना चाहते हैं, और अगर सकारात्मक पाना चाहते हैं तो बात ही क्या, उससे तो जन कल्याण ही नहीं होता बल्कि ये दुनिया स्वर्ग बन जाती है। तो मीरा की दृढ़ इच्छा शक्ति, कृष्ण के व्यक्तित्व के प्रति, कृष्ण के प्रेम के प्रति उनका अनन्य समर्पण हमें प्रेरणा देता है कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अगर हम इस मानवीय प्रवृत्ति को अगर लागू करें तो हम असंभव कार्य को बिल्कुल संभव कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण ये संदेश है ये। दूसरा, मीरा अगर आज के समय में देखेंगे एक नारी मुक्ति आंदोलन की अगुवा के रूप में हम इन्हें देखते हैं। आज वुमेन एम्पावरमेंट बड़ी तेज़ी से, जो बड़े ज़ोर शोर से दुनिया में बहुत तेज़ी से चल रहा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, स्त्रियों को घर के जंजाल से मुक्त करो, उनको कुप्रथाओं से, सामाजिक बेड़ियों से आज़ाद करो। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है कि केवल मात्र आंदोलन चलाने से कुछ नहीं होगा। जब तक मीरा जैसी महिलाएं आगे नहीं आएंगी, वुमेन एम्पावरमेंट आंदोलन केवल एक ढकोसला मात्र है। वो मध्यकाल के ज़माने में भी वो दुनिया की रीति रिवाजों को ताक पर रख कर अपने आराध्य को पाने के लिए संपूर्ण समर्पण कर देती हैं। एक तो राजपूताना, राजपूतों की वो आन बान शान, ऊपर से राजघराना, और वो राजपूतों की प्रथाएं, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बच्चियों के जन्म होते ही उनका जहर पिलाकर वध कर देना, तरह तरह के जंजाल। अब अंदाज़ा कीजिए कि उस समय क्या स्थिति रही होगी सामाजिक बेड़ियों की। और इन बेड़ियों को तोड़ने में मीराबाई को कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे, क्योंकि आज तो बहुत से लोग ऐसी महिलाओं के सहयोग समर्थन में आ जाते हैं। कानून उनके समर्थन में है, समाज उनके समर्थन में है, लेकिन वो ज़माना था न कानून था न समाज था। अकेला एकला चलो के रास्ते पर चलकर उन्होंने वो आज़ादी हासिल की जो आज़ादी हासिल करना आज की महिलाओं के लिए भी एक दुर्लभ चीज़ है। और यह बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है। इस संदेश को समझे बिना मीराबाई के इन पदों को पढ़ना निरर्थक है। पढ़ लेना, नंबर पा जाना, उसे मेरिट बना लेना एक अलग चीज़ है, बट अगर
उस शिक्षा को अगर आप हृदय से स्वीकार करते हो तो वो विशेषताएं आपके जीवन में, मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं इस लेसन के बारे में, इस लेसन के संदेश के बारे में, मीराबाई के बारे में, क्या आज वो प्रासंगिक है या नहीं? आज भी महिलाओं के साथ शोषण और अत्याचार हो रहे हैं या नहीं? अगर महिलाएं खुद आगे आएं तो क्या किसी आंदोलन की ज़रूरत है? उन्हें खुद आगे आना पड़ेगा। बड़े बड़े आंदोलनों से कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता, बस केवल वो मीडिया, न्यूज़पेपर, बड़ी बड़ी हवाई कलाबाजियाँ होती हैं और उसके बाद मामला टाए टाए फिस। समाज बदला है, महिलाओं को आज़ादी मिली है, लेकिन जिस अर्थ में, जिस मात्रा में मिलनी चाहिए, क्या आज भी महिलाएं आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि जब मीरा खुद उस ज़माने में हासिल कर सकती थी, तो आज जब कानून महिलाओं के समर्थन में है, जब समाज महिलाओं के समर्थन में है, जब घर भी उनके समर्थन में आ चुका है, तो ऐसे कौन से अवरोधक तत्व हैं जो उन्हें आज़ादी मिलने में बाधा पैदा कर रहे हैं? ये सोचने का विषय है। और जब तक इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा, नारी आंदोलन, नारी मुक्ति आंदोलन व्यर्थ की कवायद है। और ये सीखने की ज़रूरत है मीरा के चरित्र और उनके कविताओं के माध्यम से। यही बहुत बड़ा मैसेज मैं मानता हूँ इन मीरा के पदों का। थैंक यू।